तो एक बार प्रेम से बोलिए भूगोल महाराज की जय। तो जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग भूगोल का चौथा चैप्टर यानी कि परिवहन, संचार एवं व्यापार, इस चैप्टर का नाम है, जिसमें टोटल 31 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। उस सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिटेल वे में हम लोग आंसर देखने वाले हैं, यानी कि उनसे जुड़े फैक्ट्स पे भी हम लोग बात करेंगे, कौन सा आंसर सही है, कौन सा आंसर गलत है, इन सभी चीजों पर बात करेंगे। तो आप लोगों को यह वीडियो शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इससे आपको एक तो जल्दी याद होगा और साथ में आप लोग जो है सही सही आंसर भी याद कर पाएंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरे वीडियो से पूरा लाभ उठा रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे एक नंबर क्वेश्चन पे चले आते हैं। कह रहा है कि भारत में वर्तमान रेल मंडलों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो आप लोग को ध्यान रखना चाहिए कि भारत में वर्तमान रेल मंडलों की संख्या यानी कि जोन की संख्या, जो रेलवे जोन है उसकी संख्या कितना है जी, तो 18 गो है, ध्यान रखिएगा। तो 18 जोन जो है आप लोग इसका आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन कितना जी, ऑप्शन बी। ठीक है, और इस 18 को जोन को चलाने के लिए जो है कुल 70 को डिवीजन है। कितना कुछ डिवीजन है जी, 70 को डिवीजन में बांटा गया है रेलवे क्षेत्र को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 70 को डिवीजन द्वारा जी 18 को जो है जोन का जो है संचालन होता है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन एक का जो है ऑप्शन बी याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन बी याद रखिएगा। ठीक है, 2 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा महामार्ग भारत का सबसे लंबा महामार्ग है। ठीक है, तो इसका जवाब है NH44। ठीक है, NH44, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया है। पता है कारण इसका क्या है, क्योंकि NH44 जो है इसका पुराना नाम NH7 है। तो ऑप्शन सी आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन सी NH7। ठीक है, अच्छा, टारगेट में जो है ऑप्शन बी दिया है NH6, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा, ये भी कुछ ना कुछ है। तो क्या दिया है जी, तो उत्तर पूर्व भारत का जो सबसे लंबा मार्ग दिया है, ये उत्तर पूर्व भारत का जो है सबसे लंबा मार्ग दिया है। ठीक है, उत्तर पूर्व भारत का सबसे लंबा मार्ग, ठीक है, का सबसे लंबा, यहाँ पे का लिख देते हैं, सबसे लंबा, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इतने फैक्ट जो है आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगर NH44 दिया होता तो आप लोग NH44 ही टिक आउट करते, बाकी किसी ऑप्शन को टिक आउट नहीं करते। लेकिन NH44 ना देकर के NH7 दिया, तो NH7 हम लोग टिक आउट करेंगे। NH6 को टिक आउट मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे पूरे भारत का बात किया है क्वेश्चन में, जो है भारत का सबसे लंबा महामार्ग। ठीक है, तो भारत का सबसे लंबा महामार्ग जो है NH7 या NH44 होगा। ठीक है, NH6 तो नहीं होगा, क्योंकि उत्तर पूर्व का है सबसे बना की लंबा। ठीक है, याद रखिएगा। 3 नंबर सवाल का देख लेते हैं। भारत का कौन सा शहर ग्रैंड ट्रंक रोड, ठीक है, NH1 और NH2, इसको शेरशाह सूरी ने बनवाया था। इसको कौन बनाया था जी, शेरशाह सूरी ने बनवाया था, याद रखिएगा। ठीक है, तो ग्रैंड ट्रंक रोड जो है NH1 और NH2 पर स्थित नहीं है। तो इसमें से NH1 और NH2 पर जो है स्थित नहीं है, उस शहर का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, वो क्या है जी, इलाहाबाद है। ठीक है, जिसका नया नाम आजकल दे रहा है प्रयागराज। ठीक है, याद रखिएगा, नया नाम इसका क्या है जी, प्रयागराज है। तो आप लोग 3 का जो है ऑप्शन ए याद रखिएगा, इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन हम यहाँ पे देख लेते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, तो देखिए यहाँ पे, भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किन 2 स्टेशनों के बीच चली थी। तो आप लोग याद रखिएगा, मुंबई से थाने चली थी। कहाँ चली थी जी, मुंबई से थाने। थाना थाने वाला नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, ये थाने को जगह का नाम है। हाइयो जो थाना हम लोग का होता है ना, बसंतपुर वगैरह जो है थाना है, चाहे बने नबीगंज थाना है, चाहे जौन भी थाना है। ठीक है, आप लोग एक स्पेशल गांव का जो है नाम के साथ मसरक वसरक जो होगा, ठीक है, तो वो सब जो है थाना आप लोग याद रखिएगा। तो वो दूसरा थाना है, उसको ऐसे लिखते हैं, था और हई वाला न से लिखते हैं। इस जगह का नाम है थाने। ठीक है, इस थाने को जगह का नाम है, तो ध्यान रखिएगा, मुंबई से थाने चलाया गया था। ठीक है, लगभग जो है आप लोग याद रखिएगा 34 किलोमीटर चलाया गया था। ठीक है, 34 किलोमीटर, यानी कि 16 अप्रैल, कब चलाया गया था जी, 16 अप्रैल को, ठीक है, चलाया गया था। 1853 में चलाया गया था। कब चलाया गया था जी, 1853 में चलाया गया था। तो 4 का ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, मुंबई से थाने। यहाँ पे कह रहा है 5 राउंड में, राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 01, ठीक है, किस नदी पर और किन स्थानों के बीच है। ठीक है, तो कौन सा नदी पर जो है राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 है, तो आप लोग याद रखिएगा, गंगा नदी पर है। कौन सा नदी पर जी, गंगा नदी पर। और किन 2 स्थानों के बीच है, तो ध्यान रखिएगा, इलाहाबाद से लेकर के हल्दिया के बीच है। और इसका जो कुल दूरी है वो आप लोग ध्यान रखिएगा, लगभग 1620 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, और इसको जो स्थापित किया गया था कब जी, 1986 में जो है कैसे चिन्हित किया गया था इसको राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 के नाम से। ठीक है, तो ये किसको जोड़ता है जी, इलाहाबाद और हल्दिया को जोड़ता है, जो कि गंगा नदी पर ही स्थित है। ठीक है, ये जल मार्ग है, कौन सी है जी, जल मार्ग है। ठीक है, यानी कि पानी वाला रास्ता है, आप लोग याद रखिएगा।
5वां नंबर के बाद आप लोग आ जाते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन पे। देखिए क्या करा जी, निम्न में कौन से दो दूरस्थ स्थान पूर्वी पश्चिम गलियारे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो पूर्वी पश्चिम गलियारा यानी कि इधर पूरब से इधर का चीज पश्चिम को जोड़ने वाला, तो पूरब से पश्चिम को जोड़ने वाला जो गलियारा है, ठीक है, तो इसमें देखिए पूरब से जो है मैंने कि अगर बात करते हैं पूरब से, तो एक सिलचर जगह है। कौन सा जगह है जी? सिलचर, जो कि आप लोग याद रखना है कि असम में पड़ता है। कहां पड़ता है जी? असम में पड़ता है, आप लोग ध्यान रखिएगा, सिलचर। ठीक है, और इधर जो सबसे माने कि पश्चिम का बात करते हैं तो यहाँ पे पोरबंदर जो है एगो जगह है, ध्यान रखिएगा, पोरबंदर। ठीक है, ये हम किसका बात कर रहे हैं? पूर्वी पश्चिम गलियारे की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस सिलचर से पोरबंदर तक जो है जोड़ने का काम करता है। ठीक है, कौन जी? यहाँ पे पूर्वी पश्चिम गलियारा। ठीक है, एक और गलियारा होता है उत्तर दक्षिण गलियारा होता है। कौन सा गलियारा होता है जी? उत्तर दक्षिण गलियारा होता है। अगर हम बात करते हैं, देखिए मैप में होता क्या है कि इधर जो है पूरब होता है और इधर जो है पश्चिम होता है, ऊपर जो है उत्तर होता है और नीचे दक्षिण होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण, यानी कि उत्तर से दक्षिण की तरफ जोड़ने वाला जो गलियारा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जिसको हम लोग उत्तर दक्षिण गलियारा बोलते हैं, वो श्रीनगर, ध्यान रखिएगा, श्रीनगर, ठीक है, से कन्याकुमारी को जोड़ता है। किसको जोड़ता है जी? श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। कौन जी? ये कन्याकुमारी तमिलनाडु में पड़ता है, आप लोग याद रखिएगा। कहां पड़ता है जी? तमिलनाडु में। रुकिए थोड़ा सा मिटा के साफ सुथरा लिख देते हैं, आप लोग इस फैक्ट को जरूर याद रखिएगा, तमिलनाडु। ठीक है, तो आप लोग दो गलियारा का नाम जरूर याद रखिएगा। एक गलियारा है पूरब से पश्चिम वाला, तो पूरब पश्चिम गलियारा बोलते हैं। एक गलियारा है उत्तर से दक्षिण वाला, तो उत्तर दक्षिण गलियारा बोलते हैं। ठीक है, तो पूरब पश्चिम वाला गलियारा जो है सिलचर और पोरबंदर को जोड़ता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पोरबंदर गुजरात में एक जगह है, ध्यान रखिएगा, गुजरात। ठीक है, तो पोरबंदर जो है कहां जी? गुजरात में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो सिलचर और पोरबंदर को जोड़ता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन जी? पूर्वी पश्चिम गलियारा वाला। अगर इसके जगह पे पूर्वी पश्चिम ना देकर के उत्तर दक्षिण दिया होता तो आप लोग किसको टेक आउट करते? श्रीनगर से कन्याकुमारी वाला। श्रीनगर जो है जम्मू कश्मीर लद्दाख वाला क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ने वाला जो है ये जो है कौन है जी? पूरब कर रहे हैं, उत्तर दक्षिण गलियारा है। तो आप दोनों गलियारों को जो है जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तो 6ठा नंबर का फिलहाल का आंसर होगा जी ऑप्शन डी होगा। 7वां नंबर सवाल कह रहा है कि निम्न कौन सा खंड दो या अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है। तो आप लोग ध्यान रखिए, जो बाहरी व्यापार होता है ये सिर्फ और सिर्फ दो देशों के बीच के व्यापार को दर्शाता है, दो देशों के बीच के व्यापार को दर्शाता है पहाड़ी व्यापार। तो ए नहीं होगा, हमें दो या अधिक देशों में चाहिए। ठीक है, स्थानीय व्यापार क्या होता है जी? तो एक ही स्थान के क्षेत्र में, यानी कि एक ही क्षेत्र में अगर हम लोग क्या करते हैं? व्यापार करते हैं। कहने का मतलब जैसे मान चले कि एगो मैंने बिहार राज्य हो गया, तो बिहार राज्य में ही व्यापार के तो स्थानीय व्यापार हो गया। ठीक है, और आंतरिक व्यापार का बात करते हैं, मान चले कि आंतरिक व्यापार यानी कि देश के अंदर व्यापार करना है। जैसे मान चले बिहार का सामान जो है ले जाकर बेचना है बेंगलुरु में। ठीक है, तो बेंगलुरु में जाकर बेच रहे हैं तो जो है आंतरिक व्यापार के अंतर्गत आ जाएगा। तो ये दो देश के बीच में नहीं व्यापार होता है, ध्यान रखिएगा भाई। दोनों ऑप्शन बी और ऑप्शन सी जो है वो देश के अंदर वाला व्यापार को दर्शाता है। ऑप्शन डी जो है दो देशों के बीच के व्यापार को दर्शाता है, यानी कि बाहरी व्यापार को। तो ऑप्शन ए जो है अंतरराष्ट्रीय व्यापार, ए जो दर्शाता है क्या चीज? दो या अधिक देशों में व्यापार को दर्शाता है, तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार हो जाएगा 7 का ऑप्शन ए। ठीक है, दो या दो से अधिक देशों के बीच में व्यापार को दर्शाता है। अब बाहरी व्यापार सिर्फ और सिर्फ दो देशों के बीच के व्यापार को दर्शाता है, तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आप लोग ऑप्शन ए टिक आउट कर लीजिएगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो है देश में कुल सड़कों की लंबाई जो था, ठीक है, आप लोग उसको याद रखिएगा, वो था 2.42 लाख किलोमीटर जो है कच्ची सड़क थी। कौन सी सड़क थी जी? कच्ची सड़कें थी, आप लोग याद रखिएगा। 1.46 लाख जो किलोमीटर जो है मैंने सड़क था वो पक्की सड़क था। कितना सड़क था जी? पक्की सड़क। तो दोनों मिला देंगे तो कितना बन जाएगा जी? 3.88 लाख किलोमीटर का बन जाएगा। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश का जो सड़कों का कुल लंबाई था वो कितना था जी? 3.88 लाख किलोमीटर हो जाएगा, जिसमें जो है 2.42 लाख किलोमीटर कच्ची सड़क और 1.46 लाख किलोमीटर पक्की सड़क जो है शामिल है। ठीक है, तो दोनों को मिला देंगे तो टोटल जो है सड़कों का लंबाई निकल जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी 3.88 लाख किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 9 नंबर सवाल को देख लीजिए। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? यानी कि कौन सा राज्य में जो है पक्की सड़कों की लंबाई जो है सबसे ज्यादा है? ठीक है, तो कौन सा राज्य है जी? तो आप लोग याद रखिएगा महाराष्ट्र में है, और इसका जो कुल लंबाई आप लोग याद रखिएगा
2,47,652 किलोमीटर से भी ज्यादा जो है सड़क जो है पक्की सड़क हो चुका है आज के डेट में महाराष्ट्र में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इस यानी कि पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से अगर देखें तो भारत में प्रथम स्थान कौन सा राज्य का है जी? तो महाराष्ट्र राज्य का है, क्योंकि यहाँ पे पक्की सड़कों की लंबाई सबसे ज्यादा है, सर्वाधिक है। ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे हम लोग 10 नंबर सवाल पे आ जाते हैं। 10 नंबर सवाल बहुत ही आसान और भयंकर वाला सवाल है। देखिए क्या कह रहा है जी कि निम्नलिखित कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है। ठीक है, तो निम्नलिखित कौन सड़कों का एगो वर्ग नहीं है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो पूर्व पश्चिम गलियारा ये आपको बताया कि एगो सड़क ही है जो कि किसको जोड़ता है जी? तो आप लोग सिलचर और पोरबंदर को याद रखे हुए हैं। एक्सप्रेसवे ये भी जो है, एक्सप्रेसवे हाईवे ये सब जो है मैंने कहा ये भी क्या जी? सड़क का एगो प्रकार ही है। स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग जो है इस देश के 4 गो राज्य को जोड़ता है। तो 4 गो राज्य को, 4 गो महानगरों को जोड़ता है। किसको जोड़ता है जी? 4 गो महानगरों को जोड़ता है। स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग ये भी एक सड़क का ही प्रकार है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सीमांत सड़कें जो होती हैं, ठीक है, सीमांत सड़कें, ये इसका आंसर हो जाएगा 10 नंबर का ऑप्शन डी हो जाएगा। थोड़ा सा हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। सीमांत सड़कें जो होती है ये देश के सीमा पर होती है। सीमांत सड़कें क्या होती है? देश के सीमा पर होती है। सीमा रेखा समझते हैं ना जी, उस पर होती है, ध्यान रखिएगा। और ये रक्षा के लिए, ठीक है, या फिर विदेशी व्यापार के लिए भारतीय सीमा सड़क जो बने कि देखिए भारतीय सीमा सड़क संगठन द्वारा जो है इसको बनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, कौन बनाता है सीमा सड़क को? भारतीय सीमा सड़क संगठन द्वारा जो है इसको बनाया जाता है। और ये जो है रक्षा और विदेशी व्यापार के लिए जो है देश के सीमा पर बनाया जाता है। ठीक है, तो ये है, तो ये भी सड़कों का माने कि सड़कों का ही एक माने कि प्रकार है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन जो पब्लिक यूज करती है उस सड़कों में से ये सड़क नहीं आता। तो ऑप्शन डी आप लोग जरूर टिक आउट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी को आप लोगों को टिक आउट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अगर तीनों से अलग का बात करते हैं तो ऑप्शन डी वाला सड़क हो जाएगा। इसलिए हम लोग सीमांत सड़क को जो है टिक आउट करेंगे। लेकिन हम आप लोगों को बता देते हैं एक बार फिर से कि ये भी एक सड़क का ही प्रकार है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे 11 नंबर सवाल को समझते हैं। भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध नहीं है? अब इस सवाल को पूछने का कोई महत्व बनता नहीं है। हालांकि जब किताब छापा गया था उस समय के हिसाब से अगर हम बात करें, जब किताब वाला बिहार बोर्ड ने पब्लिश किया था उस समय जो है कोलकाता और दिल्ली में ही मेट्रो सेवा उपलब्ध था। लेकिन आज के डेट में हम आपको बात करते हैं कि कोलकाता में भी मेट्रो उपलब्ध है, दिल्ली में भी है, और क्या चीज मुंबई में भी है, बेंगलुरु में भी है, चेन्नई में भी है, कोलकाता में भी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इस सभी शहरों में जो है आज के डेट में मेट्रो सेवा उपलब्ध हो चुकी है। तो इस सवाल को पूछने का अब कोई मकसद नहीं बनता है। लेकिन फिर भी अगर आप लोग परीक्षा में पूछा जाता है तो उस किताब के समय वाला ही टिक आउट करना है, यानी कि ऑप्शन ए टिक आउट करना है। ठीक है, लेकिन ये सवाल पूछेगा नहीं और ना ही इससे पहले कभी पूछा हुआ सवाल है। तो 11 नंबर क्वेश्चन को जो है आप छोड़ देंगे, ज्यादा उम्मीद यही रहेगा आपसे। ठीक है, 12 नंबर देखिए, किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया? ठीक है, तो इंडियन एयरलाइंस का जो है इंडियन नाम दिया गया था वो जो समय था 2005 था। ठीक है, कब दिया गया था जी? 2005 में दिया गया था। 13 नंबर सवाल देख लेते हैं। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? ठीक है, तो आप लोग इसका आंसर याद रखिएगा, 27 अक्टूबर 1986 को किया गया था। कब किया था जी? 27 अक्टूबर 1986 को इसका गठन किया गया था। इसका नाम है क्या चीज? भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण। ठीक है, इसका गठन किया गया था 27 अक्टूबर 1986 को किया गया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन जो है चैप्टर 3 में भी हमने बताया है, इनौर पत्तन किस राज्य में स्थित है? ठीक है, इनौर बंदरगाह कहे चाहे इनौर पत्तन कहे, समझिए कि एक ही तब का है, ध्यान रखिएगा। इनौर पत्तन किस राज्य में स्थित है? तो आप लोग याद रखे होंगे कि तमिलनाडु में है। कहाँ पे जी? तमिलनाडु में है। तो आप लोग तमिलनाडु याद रखिएगा। अच्छा, इसका जो है एक नया नाम भी बताया था, क्या बताया था जी? कामराजन पोर्ट लिमिटेड। तो अगर आप लोगों ने तीसरा चैप्टर का वीडियो नहीं देखा है तो कृपया करके प्लेलिस्ट से जाकर के देखें, आपको इसके बारे में और भी जानकारियां मिल जाएंगी। ठीक है, तो तीसरा चैप्टर जाकर जरूर देखिएगा। 14 नंबर का ऑप्शन सी फिलहाल याद रख लीजिए। 15 नंबर सवाल कह रहा है कि भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया? ठीक है, तो भारत को जो है कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया? तो आज के डेट में अगर बात करते हैं तो 9 गो डाक क्षेत्र हो चुका है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक गो डाक क्षेत्र जो है वो सेना के लिए है। किसके लिए है जी? सेना के लिए। लेकिन इसमें कहीं भी ऑप्शन जो है 9 नहीं दिया है, 9 ऑप्शन में कहीं भी नहीं दिया है, इसलिए आपको मजबूरी है कि ऑप्शन डी ही टिक आउट करना पड़ेगा 8। अगर इसमें कहीं भी 9 ऑप्शन में दिया होता तो उसे आप लोग टिक आउट
आउट करके आगे बढ़ते हैं, 8 को छोड़ देते हैं, 9 को टिक आउट करते हैं, क्योंकि एगो जो है सेना के लिए भी डाक क्षेत्र बनाया गया है। ठीक है, 16 नंबर देख लेते हैं। नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है? ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा इस 4 भागों में बांटा गया नागपुर सड़क योजना को। ठीक है, तो 16 का जो है ऑप्शन ए याद रखना है आप लोगों को। 17वां सवाल देख लेते हैं। परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन का साधन है? ठीक है, तो सबसे सस्ता जो परिवहन का साधन वो जल वाला साधन को माना जाता है। कारण क्या है? तो इस लंबी दूरी के लिए जो है सबसे कम खर्च में जो है यहाँ पे क्या चीज़ परिवहन करा सकते हैं। एक सामान को दूसरे सामान एक जगह से दूसरे जगह पे सामान को आप लोग आराम से पहुँचा सकते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा जो है स्लो होता है, ये तेज नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। ये स्लो होता है लेकिन ये सस्ता होता है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, सबसे पुराना जो है परिवहन का साधन भी जल का ही साधन है। ठीक है, सबसे पुराना जो है परिवहन का साधन जल ही है, जल मार्ग ही है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि नाव जो है बहुत समय से पहले से चलते आ रहा है। ठीक है, तो आप लोग 17 नंबर का आंसर जरूर याद रखिएगा। 18वां सवाल देख लीजिए। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ठीक है, तो भारत का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है वो है मुंबई बंदरगाह, जो कि मुंबई वाले जगह पर ही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 19 नंबर कह रहा है कि स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज एगो सड़क मार्ग है, आप लोग को हमने बताया, जो कि भारत के 4 राज्य। ठीक है, स्वर्णिम चतुर्भुज जो है भारत के 4 राज्य नहीं 4 गो महानगर। ठीक है, गलती से राज्य बोला गया, 4 गो महानगर। उसका नाम भी आप लोग को बताते हैं। एक महानगर का नाम है दिल्ली। ठीक है, दूसरा महानगर का नाम आप लोग याद रखिएगा मुंबई, तीसरा महानगर का नाम याद रखिएगा चेन्नई। ठीक है, और चौथा महानगर का याद रखिएगा कोलकाता। ठीक है, इन 4 गो महानगरों को ये जो है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो है जोड़ती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये एक सड़क है और ये 4 गो महानगर को जोड़ती है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। ठीक है, और जब जोड़ती है तो ऐसा लगता है कि चतुर्भुज है, इसलिए इसको स्वर्णिम चतुर्भुज नाम दे दिया गया है। ठीक है, 20 नंबर सवाल देख लेते हैं। मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है। तो मेट्रो रेल सेवा अगर चारों ऑप्शन में देखें तो इसमें से दिल्ली ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली में मेट्रो रेल सेवा जो है उपलब्ध है। ठीक है, यहाँ पे 21 नंबर सवाल कह रहा है कि डेक्कन ओडिसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है? तो डेक्कन ओडिसी जो है रेलगाड़ी वो आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये महाराष्ट्र में चलती है। कहाँ चलती है जी? महाराष्ट्र में चलती है। ठीक है, तो आप लोगों को लग रहा होगा कि ये वाला जो सर जी रेलगाड़ी का नाम देकर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो क्या सब रेलगाड़ी का नाम याद करना पड़ेगा? जी नहीं, आपको सब रेलगाड़ी का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 22 नंबर सवाल देखिए। भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है? तो भारत का सबसे माने कि बड़ा रेलवे क्षेत्र जो है वो उत्तर रेलवे क्षेत्र है। आप लोग याद रखिएगा, उत्तर रेलवे क्षेत्र जो कि उत्तर दिशा में है, भारत के उत्तर दिशा में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए 23 नंबर में निम्नांकित में कौन संचार सेवाओं का अंग है? ठीक है, तो संचार सेवा यानी कि समाचार जो है एक जगह से दूसरे जगह मैंने लेके जाता है। ठीक है, उसके लिए कौन सा सेवा मैंने की है, चाहे उसका अंग कौन है? तो क्या समाचार पत्र एक सेवा मैंने कि संचार करता है? तो ध्यान रखिएगा, जी हाँ। टेलीफोन भी करता है, टेलीविजन भी करता है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आप लोग याद रखिएगा, जो कि संचार सेवाओं का ई अंग है, सबका सब। ठीक है, यानी कि संचार करता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 24 नंबर सवाल कर रहा है कि भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई? ठीक है, तो भारतीय जो डाक विभाग है उसकी स्थापना आप लोग ध्यान रखिएगा 1 अक्टूबर 1854 को किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, 24 का ऑप्शन बी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग अगले पेज पे चले आते हैं, कि 25 नंबर पे चले आते हैं। और 25 नंबर में क्या कह रहा है जी कि भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन है? तो आप लोग याद रखिएगा, उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे क्षेत्र है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे क्षेत्र जो है इस सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र है, जो कि 2023 में 2022 में पूछा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे 26 नंबर कह रहा है कि वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? ठीक है, तो वायु परिवहन का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था 1953 में किया गया था। तो 1953 आप लोग याद रखिएगा। 26 का जो है ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग 27 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है? ठीक है, तो विश्व का जो प्राचीनतम परिवहन साधन आपको हमने बताया है वो जल परिवहन है, जो कि बहुत पहले से चलते आ रहा है। प्राचीनतम में से एक है। प्राचीनतम माने बहुत पुराना जो है बात कर रहा है, तो बहुत पुराना परिवहन का साधन क्या है जी? जल परिवहन है। 28वां सवाल देख लेते हैं। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तर रेलवे का मुख्यालय आप लोग को याद रखना चाहिए, कहाँ है जी? दिल्ली में है। तो 28 का ऑप्शन डी आप लोग याद रखिएगा।
29 नंबर सवाल देख लेते हैं। निम्न में से कौन राज्य रेल मार्ग से नहीं जुड़ता है? तो रेल मार्ग से जो राज्य नहीं जुड़ता है आज के डेट में वो सिक्किम होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा ऑप्शन में कहीं पे सिक्किम दिया नहीं है, ठीक है। तो हम लोग मेघालय को टिक आउट कर सकते हैं, लेकिन अगर ऑप्शन में सिक्किम कहीं पे दिया होता तो आप लोग सिक्किम ही जरूर टिक आउट करके आइएगा, मेघालय को छोड़ दीजिएगा, ठीक है। 30 नंबर देख ले, मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो आप लोग याद रखिएगा मुंबई में है। कहाँ पे जी? मुंबई में है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो 30 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पे 31 नंबर सवाल को देख लेते हैं। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग इलाहाबाद और हल्दिया को जोड़ता है? तो आपको हमने बताया इलाहाबाद और हल्दिया को जोड़ने वाला जो राजमार्ग है वो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है, जो कि गंगा नदी पर है। कौन सा नदी पर है जी? गंगा नदी पर है। तो आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा। 31 का जो है ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं कि आपको सारे सवाल यानी कि 31 सवाल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अगर कहीं पे भी थोड़ा सा भी इतू सा भी अगर क्वेश्चन में कोई दिक्कत है, चाहे आपको थोड़ा सा भी दुख है, दर्द है, तकलीफ है, पीड़ा है, कुछ भी है, ठीक है, तो आप नीचे देखिए ना कमेंट में आप एकदम प्यारा सा छुटकू मुटकू से एकदम कमेंट कीजिए तो कि सर जी हमको यहाँ पे दिक्कत है, चाहे सर जी आप लोग ऐसा करते हैं ऐसा करते हैं, कुछ भी आप लोग जो है कमेंट कर सकते हैं मेरे बारे में, ठीक है। हम आपके कमेंट का पूरा एकदम बेसब्री से इंतजार करते रहते हैं, तो आप लोग कमेंट कर दिया करें और जरूर बताया करें। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है तो कमेंट में ही पूछें। अगर वहां पे आपको रिप्लाई नहीं मिलता है ना, तो प्लीज यार देखो डिस्क्रिप्शन में जो है इंस्टाग्राम का लिंक दिया है, वहां पे आ जाओ, हम आपका जो है समस्या का समाधान जरूर करेंगे। वहां पर हम हमेशा एक्टिव रहते हैं तो रहते हैं। तो आओ इंस्टाग्राम पे बतियाते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो 31 नंबर का जो है आप लोग ऑप्शन ए याद रखिएगा। और बाकी वीडियोस देखने के लिए आप लोग को कहाँ जाना है जी? तो आप लोग को प्लेलिस्ट में ही जाना है और प्लेलिस्ट से जाकर के वीडियोस को देखते रहना है। कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं होगी। एक एक सब्जेक्ट का एक एक वीडियो उपलब्ध है, आप लोग जाइए और वहां पे चैप्टर वाइज जो है क्वेश्चन को पढ़ते रहिए। तो यही सब कहेंगे, बाकी सब बात के लिए जो है आइए दूसरे वीडियो में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, धन्यवाद, बाय।